का एक गरीब लड़का राहुल अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसके माता पिता मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि अच्छे कपड़े, किताबें और स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। राहुल को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन वह सोचता था कि जब मेरे पास संसाधन ही नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी, मजदूरी कर और उसी में खुश रह। धीरे धीरे राहुल को भी लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। वे बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक सभा कर रहे थे। उन्होंने राहुल को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी हालत नहीं बदल सकती। मेरे पास अच्छे स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, न ही किताबें और न ही कोई सही राह दिखाने वाला है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुमने बांस के पौधे के बारे में सुना है? वह पहले 5 साल तक जमीन के नीचे ही रहता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर तुम अभी अपने दिमाग से नकारात्मक सोच निकालकर मेहनत करो, तो एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन से राहुल ने अपने सोचने का तरीका बदलने का फैसला किया। उसने ये यकीन कर लिया कि अगर वह अपनी सोच बदलेगा और मेहनत करेगा, तो सब कुछ संभव है। वह गांव की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगा, जहां मुफ्त में किताबें मिलती थी। उसने इंटरनेट से पढ़ाई के वीडियो देखे और खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समझ और ज्ञान बढ़ने लगे। गांव में जब कोई गणित या विज्ञान का सवाल हल नहीं कर पाता, तो वे राहुल के पास आते। अजय की सफलता ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे गांव को गर्व से भर दिया। अब वह एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। जब अजय छुट्टियों में गांव लौटा, तो उसने देखा कि अब भी कई बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित थे। कुछ बच्चे मजदूरी करने को मजबूर थे, तो कुछ सही मार्गदर्शन के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे थे। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आ गए, जब वह भी ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा था। उसी क्षण उसने ठान लिया कि वह गांव के बच्चों के लिए कुछ जरूर करेगा। अजय ने अपनी बचत और कुछ उदार दानदाताओं की मदद से गांव में एक छोटा शिक्षा केंद्र खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का अवसर मिलने लगा। उसने ऑनलाइन संसाधनों, किताबों और स्वयंसेवकों की सहायता जुटाई, ताकि वे बच्चे आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें। धीरे धीरे गांव के बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ने लगी। अब वे भी ये सोचने लगे कि यदि अजय अपनी मेहनत से सफल हो सकता है, तो वे क्यों नहीं। अजय न केवल उन्हें पढ़ाता, बल्कि करियर संबंधी मार्गदर्शन भी देता, जिससे वे अपने सपनों को पहचान सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अजय की इस पहल से गांव में सकारात्मक बदलाव आने लगा। कई बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की और प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश लिया। कुछ ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की, तो कुछ ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। अजय ने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की, जिससे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकें। एक दिन अजय की मुलाकात अपने उसी बुजुर्ग शिक्षक से हुई, जिन्होंने कभी उसे प्रेरित किया था। जब शिक्षक जी ने अजय के कार्यों को देखा, तो उनकी आंखें गर्व से नम हो गई। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। अब तुम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर संवार रहे हो। अजय मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, जो ज्ञान आपने मुझे दिया था, वही मैं आगे बांट रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम सबकी सफलता है।